दोस्तों, जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि सेमेस्टर 1 में इंडियन नॉलेज सिस्टम था, उसी पेपर को चेंज करके अब हमारा सोशल अवेयरनेस रखा है। और ये सोशल अवेयरनेस का जो एग्जाम पैटर्न है, ये आप लोगों का 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, 10 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगा और 5 मार्क्स का आप लोगों का अटेंडेंस दिए जाएंगे। और 5 मार्क्स का क्या होगा अभी तक मुझे आइडिया नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा सोशल अवेयरनेस, जिसे हमें और आपको पढ़ना है। मेरे दोस्त, हमें और आपको सबसे पहले ये जानना है मेरे रसगुल्ला, क्या कि सोशल अवेयरनेस में हम लोगों को किसके बारे में स्टडी करना है। तो सोशल अवेयरनेस, सोशल का मतलब सामाजिक, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। सामाजिक जागरूकता के बारे में हमें और आपको मोहब्बत तरीके से पढ़ना है भाई। सोशल अवेयरनेस एक वो टॉपिक है मेरे लाडला जो आईक्यूएस से कई गुना बेहतर होती है। हमारा आईक्यूएस पेपर में जैसा था दोस्तों, उससे कई गुना आसान हमारा सोशल अवेयरनेस होती है। साथ ही साथ आपको यह भी रखना है कि सोशल अवेयरनेस में महिलाओं के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि हमारे संविधान में महिलाओं का क्या दर्जा दिया गया है, यह भी पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि सोशल अवेयरनेस में सामाजिक जागरूकता क्या है, कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, हर एक वह चीज को दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से देखना है। ठीक है, चलिए सर। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे शेरों सर ने, ये हम लोग डिस्कस करने वाले मेरे भाई क्या, तो बोलेंगे सर हमारा लेक्चर नंबर, याद रखिएगा दोस्तों 1। क्या भाई, तो बोलेंगे सर लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों हर एक लेक्चर में आप लोगों को मैं 40 क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार दोस्तों पूरा सिलेबस में आप लोगों को कंप्लीट करूंगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी होगा। और हाँ, आप लोगों को मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा मेरे भाई कि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे दोस्तों कि सर हमारा साथ वो क्वेश्चन बताइए जो हम लोगों के एग्जाम में सीधा टपके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई क्लास 8, 9, 10, 11 नहीं है मेरे भाई। यहां पे आपका दिमाग काम आने वाला है भाई, दिमाग। अब एक बात बताइए सर, क्या आपको ये क्वेश्चन पहले से नहीं पता है? समाज क्या है सर? व्हाट इज सोशल? समाज क्या है सर? ठीक है, बताइए मेरे भाई। तो क्या बताएंगे सर? तो बताएंगे सर सोशल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन समाज क्या है सर? तो समाज व्यक्तियों का समूह है। आप भी दोस्तों समाज के अंदर में रहते हैं, मैं भी मेरे दोस्तों समाज के अंदर में रहता हूं। सभी लोग एक ग्रुप बनाते हैं तो हमारा सोशल बन जाता है भाई, समाज बन जाती है। समझ गए लाडला? वेरी गुड सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। संविधान किसका आधार है भाई? बताइए। जो हमारा संविधान है, क्या हमारे संविधान में खेलकूद होता है? क्या हमारे संविधान में खेती बाड़ी होता है? क्या हमारे संविधान में व्यापार होती है? दिमाग लगाना है और आगे निकल जाना है, ज्यादा हच पच नहीं करना है। यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन नहीं होगा वो आपको देखना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे दोस्तों हमारा संविधान, क्या बोलेंगे सर? शासन व्यवस्था। अब थोड़ा सा हमें और आपको दोस्तों संविधान के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है सर। सर क्या आइडिया होना चाहिए कम से कम हम लोगों को संविधान के बारे में? तो मेरे रसगुल्ला संविधान के बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि संविधान की प्रथम बैठक, याद रखिए दोस्तों, संविधान का प्रथम बैठक की अगर हम बात करें, किसी को आइडिया तो बता सकते भाई। संविधान के प्रथम बैठक की बात करें तो मेरे भाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होती है। संविधान सभा का दूसरा बैठक, याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर? संविधान सभा का दूसरा बैठक की अगर हम बात करें तो दूसरा बैठक होता है दोस्तों ठीक इसके 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि उद्देश्य प्रस्ताव, क्या बोलेंगे सर? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों याद रखिएगा कब लागू किया गया था? बताएंगे सर 13 दिसंबर, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो बताएंगे सर ये नाम था हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और एक बात याद रखिएगा, यही हमारा प्रथम बैठक था जिस प्रथम बैठक में हमारा अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर? अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया भाई? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को। हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हुए सिन्हा, याद रहे किसको मेरे भाई? तो बोलेंगे सर सिन्हा। और यही था हमारा दूसरा बैठक जिसमें हमारा अस्थायी अध्यक्ष, क्या बोलेंगे सर? अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था सर? तो बताएंगे सर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था हमारा, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको मेरे भाई? राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं सर। ठीक है, बोरा एग्जाम में ऑप्शन नहीं देता है सर। अरे भाई बोरा एग्जाम में ऑप्शन नहीं देता है, कौन बताता है भाई? समझ गए भाई? उम्मीद करें मेरे शेर सरनियों कि आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से
जो कुछ भी मैंने बताया मेरे भाई, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है भाई, इसको मैं आप लोगों को पीडीएफ बना के भी प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है, समझ गए भाई, वेरी गुड सर। चलिए, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ संविधान का गठन कब हुआ, संविधान का निर्माण, मेरे दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा कि संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान लागू कब हुई, संविधान बन के तैयार कब हुआ, याद रखे भाई, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हमारा 5 यानी हमारा 4 के बाद 5 है ना। 5 नंबर क्या बोलता है सर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक बात बताइए, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं, आप ही बताइए भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप लोग कहेंगे सर समय, हम लोग समय बिता रहे हैं सर, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो समय बिता रहे हैं, सबका है भाई, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, बहुत सारे लड़की लड़कियां हैं जो टाइम पास करते कॉलेज जाके, कुछ है जो खेलने के लिए जाते हैं, और कुछ है जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं। चलो भाई, तुम्हारा वाला मेरे साथ क्यों जाएगा भाई स्कूल, तुम्हारा वाला मेरे साथ बात क्यों करेगा रे, इस तरह से झगड़ा होते रहता है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा ज्ञान प्राप्त करना। क्या बोलेंगे सर, हम लोग जो कॉलेज जाते हैं सर, ये हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। किस मकसद के लिए जाते हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। किस मकसद से भाई, तो बताएंगे सर हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के मकसद से जाते हैं सर, ठीक है, वेरी गुड सर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होता है। बताइए, जो लोकतंत्र होती है, डेमोक्रेसी होता है, इसमें जो हमारा पावर होती है वो पावर किसके पास होता है ना। ये आपसे पूछा गया कि आखिरकार पावर जो है किसके पास होता है। तो ये पावर जो निहित होती है ना, वो हमारा जनता के पास होता है, यानी पब्लिक के पास होती है। क्योंकि दोस्तों जनता जिसे चाहेगी उसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जिसे जनता जिसे चाहेगी उनकी सरकार को गिरा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, पूरा विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वो है दोस्तों हमारे क्या, तो बताएंगे सर भारत। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। जो लोकतंत्र किसे बोलते हैं भाई, तो लोकतंत्र बोलते हैं मेरे भाई कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का जब शासन चलते हैं मेरे दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सामाजिक समस्या का उदाहरण बताएं। अब हमारा समाज में समस्या आ रही है, आपके भी घर में समस्या होगी, तो सामाजिक समस्या का क्या उपाय, क्या मेरे भाई त्योहार के लिए है, क्या खेल के लिए है, क्या संगीत के लिए, नहीं भाई बेरोजगारी है सर। क्या बोलेंगे सर, बेरोजगारी है, याद रखिएगा। क्या बताएंगे मेरे शेर सर नहीं हो, तो बताएंगे सर हमारा बेरोजगारी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, बेरोजगारी हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय एकता किससे मजबूती होती है भाई, मजबूत होती है। बताइए राष्ट्रीय एकता किससे मजबूत होता है। अगर हम देश को मजबूत करना चाहेंगे तो हम अपने देश को कैसे मजबूत कर सकते हैं। क्या हम भेदभाव करेंगे, क्या हम झगड़ा लड़ेंगे, क्या हम हिंसा करेंगे, नहीं, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। क्या करेंगे सर, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिस सहयोग से हमारा राष्ट्रीय एकता में मजबूत होती है, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे सर, राष्ट्रीय एकता में मजबूत होती है, समझ गए भाई, वेरी गुड सर। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नागरिक अधिकार किससे मिलता है भाई। बताइए नागरिक का अधिकार किसको मिलता है, तो संविधान से मिलता है। नागरिक का अधिकार किससे मिलती है, संविधान से मिलती है। और संविधान का अगर गठन की बात करें तो मेरे दोस्तों संविधान का दो चीज यहाँ पे याद रखेगा, एक होता है अडॉप्टेड, क्या होता है दोस्तों, अंगकृत, याद रखेगा। संविधान का अंगकृत कब किया गया भाई, तो बताएंगे सर 26 नवंबर का मेरे भाई, 26 नवंबर 1949 को। कब मेरे भाई, तो बताएंगे सर 1949 को। बट अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान लागू कब किया गया, संविधान जो है वो लागू कब किए गए, तो संविधान लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी, क्या बोलेंगे सर, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि संविधान बनाने समय संविधान में कितना रुपया का खर्च आया था भाई, खर्च, अगर खर्च की बात करें दोस्तों तो लगभग इस तरह से बताएंगे दोस्तों कि लगभग हमारा 64 लाख रुपया का, कितना, 64 लाख, कितना रुपया का मेरे भाई, तो लगभग हमारा 64 लाख रुपया का खर्च आया था भाई। कितना रुपया का, तो बताएंगे सर लगभग हमारा 64 लाख रुपया का खर्च आया था, किसमें, हमारे संविधान को बनाते समय। किसी के अंदर में इतनी ताकत है जो बता सकते हैं कि संविधान के निर्माण के समय महिलाओं की संख्या कितनी थी, संविधान को बनाते समय महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, किसी को आइडिया है क्या, किसी को आइडिया है। अरे क्लास 12 में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका मेरे भाई, कितना महिला थी, किसी को आइडिया तो बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन है
कि सामाजिक समानता का अर्थ है सर, सामाजिक समानता, सामाजिक मतलब सोशल, समानता मतलब इक्वलिटी, है ना भाई। समानता का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा इक्वलिटी, ठीक है। तो सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है भाई, तो देखिए सामाजिक समानता का जो अर्थ होता है ना, उसको थोड़ा समझना है। सबको बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। क्या बोलेंगे सर, सबको क्या होना चाहिए मेरे रसगुल्ला, तो बताएंगे सर सबको बराबर बराबर अधिकार मिलने चाहिए, उससे हम लोग बोलते हैं सामाजिक समानता, है ना। तो अमीरों को अधिकार ज्यादा दिया जाए, ये गलत बात है सर। केवल पुरुषों का अधिकार, गलत बात है सर। केवल बच्चों का अधिकार, गलत बात है भाई। बट सबको समान अधिकार, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, काला हो, गोरा हो, लिपस्टिक वाली हो, बिना लिपस्टिक वाला हो, हेयर कंडीशन हो, बिना हेयर कंडीशन हो, स्मार्ट हो, नॉन स्मार्ट हो, सबको दोस्तों हमारे संविधान के अनुसार, समाज के अनुसार सबको इक्वलिटी की नजर से देखा जाता है। ये हमारे संविधान का नियम है, ठीक है। चलिए सर आपके स्क्रीन पे आते दोस्तों अगला, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि मतदान में पहले हमारा 21 साल था भाई। क्या बोलेंगे सर, वोट डालने का पहले 21 वर्ष था, अब मेरे दोस्तों 18 वर्ष है भाई। क्या बोलेंगे सर, 18 वर्ष। तो ये 3 साल को जो घटाया गया है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो बताएंगे सर 61वें संविधान संशोधन। क्या बोलेंगे सर, संविधान संशोधन, याद रखिए संशोधन। क्या बोलेंगे सर, 61वें संविधान संशोधन, संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में दोस्तों हमारा 21 वर्ष से घटा करके अब 18 साल को वोट डालने के लिए कहा गया भाई। क्या बोलेंगे सर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो सर क्या, सी, ठीक है। मतदान, आप सभी को पता है दोस्तों, मतदान सबसे पहले वो कौन सा देश था जहां पे महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार दिया था भाई, बताइए किसी का आइडिया। आखिर सबसे पहला पहला देश याद रखिए दोस्तों, पहला देश बताइए, वो पहला देश जो महिला को वोट देने का अधिकार दिया था, महिला को वोट देने का अधिकार, किसी को आइडिया, अधिकार दिया था, किसी को आइडिया नहीं है। न्यूजीलैंड, स्पेलिंग गलत है सही कर लेंगे, न्यूजीलैंड, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे सर, न्यूजीलैंड सबसे पहला वो देश है दोस्तों जो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। सबसे बाद अगर पूछा जाएगा, सेम प्रश्न होगा दोस्तों, अगर सेम प्रश्न पूछे, और मेरे दोस्तों एकदम दोस्तों याद रखिएगा, सेम प्रश्न पूछे आपसे, क्या बोले मेरे भाई, तो बोलेंगे सर सेम प्रश्न पूछे, ठीक है सर। और आपसे पूछा जाएगा सबसे बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, तो बताएंगे सर हमारा सऊदी अरब। क्या बोलेंगे सर, बाद में हमारा, तो बताएंगे सर बाद में सऊदी अरब, इसको याद रखिए भाई। क्या बोलेंगे सर, सऊदी अरब, है ना। सबसे पहले न्यूजीलैंड और फिर हमारा आता है दोस्तों कौन, सऊदी अरब, ठीक है। क्लियर, बता आगे मूव करें। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है सर, तो बताएंगे सर अशोक स्तंभ। क्या बताएंगे सर, भारत को जो राष्ट्रीय प्रतीक है मेरे भाई वो क्या है, तो बताएंगे मेरे दोस्तों अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों, जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 8-9 में पढ़ चुके भाई, है ना। क्या बोलेंगे सर, अशोक स्तंभ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, समाज में अनुशासन क्यों आवश्यक है। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन। आप एक बात बताइए, हम लोग समाज में रहते हैं भाई, समाज के अंदर में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, लड़ाई करने के लिए नहीं भाई, चोरी चपोटी करने के लिए, विदेशी के लिए, विवाद के लिए नहीं भाई। इसके लिए दोस्तों हम लोग जब डिसिप्लिन के साथ, जब हम लोग अनुशासन के साथ रहते हैं ना भाई, तो एक बात याद रखिएगा, एक फायदा क्या होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर एक फायदा ये होता है मेरे भाई कि सर हम लोगों को ना शांति माहौल होता है भाई। क्या बोलेंगे सर, हम लोगों को शांति का माहौल होती है। क्या बोलेंगे सर, हम लोगों को शांति का माहौल होती है। चलिए सर, किरण को डांटे तो चली गई वो क्लास छोड़कर, चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगला रिकॉर्डर देख लेंगे। अगला, सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है सर, बताइए। सामाजिक विकास, कोई चाहते कि मैं सोशल में विकास करना चाहता, अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, कोई भी दुनिया का चाहते हैं कि मुझे सोशल में विकास करना है, क्या करना है मेरे भाई, तो बताएंगे सर सोशल में हमें विकास करना है। तो विकास के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विकास कैसे करना है, तो बताएंगे सर विकास के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए, शिक्षा के बिना विकास असंभव है। जी हाँ,
शिक्षा के बिना मेरे लाडला, मेरे रसगुल्ला, मेरे जाने मन, इस बात को याद रखिएगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना जोर से दहाड़ा है। इसलिए मेरे दोस्तों, महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगा, लड़की लोगों से यही कहना चाहूंगा कि चूल्हा बाद में फूकेंगे, बट उससे पहले फूकने का तरीका पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने जैसे चूल्हा को फूका है, मैं वैसा नहीं फूकूंगा। मैं चूल्हा को फूकूंगा जरूर, बट मैं ऐसा तरीके से फूकने वाला हूं कि दुनिया देखते दंग रह जाएगी, है ना भाई। इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, नागरिकों को कर क्यों देना चाहिए? नागरिकों को आखिरकार टैक्स क्यों देना चाहिए? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए भाई। हम लोग टैक्स क्यों देंगे भाई? तो देंगे सरकारी विकास कार्यों के लिए। क्यों भाई? सरकारी विकास कार्यों के लिए क्यों भाई? क्योंकि जब हम लोग टैक्स पे करते हैं, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तो हमारे टैक्स के पैसे से स्कूल बनता है, हमारे टैक्स के पैसे से मिलिट्री, जितने सारे डिफेंस लाइन है उनको सैलरी मिलता है, हमारे टैक्स के पैसे से बहुत सारे सार्वजनिक चीजें बनती है, सड़क बनता है, अस्पताल बनता है, तभी जाकर दोस्तों हम लोगों का देश विकास की प्रगति पे जाते हैं, है ना। इस बात को याद रखिए। आपने कोर्स को ज्वाइन किया है, आपने भी दोस्तों 68 रुपीज का टैक्स दिया है भाई। कितना? 68 रुपीज का आपने टैक्स दिया है। आपने अगर हमारे कोर्स को बाय किया है तो हमारे कोर्स के बाय के माध्यम से मेरे दोस्तों आपने जितना भी फी लगा उसमें 68 रुपीज माइनस कर दीजिए। ये 68 रुपीज जो है ये आप लोगों को सरकार ले लिया है भाई, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। सामाजिक सेवा का उदाहरण है दोस्तों। बताइए, हम लोग सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, हम लोग चोरी करेंगे भाई, झगड़ा लड़ेंगे सर, हिंसा करेंगे? नहीं, रक्तदान। क्या बोलेंगे दोस्तों? रक्तदान। रक्तदान से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? समाज को सेवा दे सकते हैं, रक्तदान। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे अगला, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? बताइए मेरे भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है सर, है ना भाई। राष्ट्रीय ध्वज में आखिरकार कितना कलर होता है भाई? बताइए मेरे दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है दोस्तों, इसमें कितना कलर होता है? और एक बात मैं बताना चाहूंगा, और मेरे भाई ये तो कलर आप लोग बता देंगे भाई, बहुत ही आसान है, बट मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि कलर बता देंगे भाई, है ना। लेकिन मेरे दोस्तों, ऊपर में कौन सा कलर है, नीचे में कौन सा कलर है, ये आप लोग जरूर बताइए भाई। ऊपर में कौन सा कलर है और नीचे में कौन सा कलर है, ये मैं देखना चाहता हूँ दोस्तों कि कौन बताता है मेरे भाई। ऊपर में कौन सा कलर है और नीचे में कौन सा कलर है? बताइए जल्दी से, किसी को आइडिया? ऊपर में कौन सा कलर है और नीचे में कौन सा कलर है? सबसे पहले ऊपर वाला बताइए। सी बता रहे सर, है ना भाई। एक बंदा बता रहा है कि सर हमारा राष्ट्रीय ध्वज में 4 कलर होता है। सोचो मेरे भाई, क्या मानसिकता बना के रखा है भाई, क्या मानसिकता बना के रखी है मेरे भाई, है ना भाई, क्या मानसिकता बना के रखी। इस तरह से दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इस तरह से हम लोग बचपना में बना करते, हमारा रस्सी है, नहीं बनाते थे भाई बचपन। ऊपर में बोल रहा है सर ऑरेंज, यानी नारंगी, है ना भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, किसी को आइडिया? और ग्रीन, ग्रीन कहाँ होता है? ऊपर पीछे में व्हाइट, नीचे में हरा। अच्छा, यहाँ पे व्हाइट, ठीक है भाई, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ग्रीन, ये हरा। चलिए सर, ये हमारा अस्तोक स्तंभ है मेरे भाई, है ना भाई, ये हमारा, समझ गए मेरे भाई। चलिए सर, तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा 3 प्रकार का होती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई कि सामाजिक सद्भाव किससे बढ़ता है भाई? मतलब मेरे दोस्तों, समाज में सद्भाव, प्रेम कैसे बढ़ता है? समाज में कैसे प्रेम बढ़ता है? समाज में प्रेम कैसे बढ़ता है? तो बताएंगे सर, समाज में प्रेम बढ़ने का क्या बोलते हैं भाई? एक ही तरीका है दोस्तों, वो हमारे क्या, भेदभाव करना, है ना भाई। भेदभाव से हमारा समाज कभी तरक्की कर सकता है? नहीं, भाईचारा अपनाने से, है ना भाई। तो याद रखिएगा, जब हम लोग आपस में भाईचारा अपनाते हैं, नहीं भाई। अब एक बात बताइए, समाज सद्भावना मतलब होता है कि समाज का विकास करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा? भाईचारा अपनाना होगा, है या नहीं। तो अगर किसी को देखिएगा दोस्तों, अगर फोर के लाल पीला हरा की दुनिया में अगर कोई उलझे हुए हैं, कोई फंसे हुए हैं, तो उनका मोहब्बत कैसे आगे बढ़ता है? जब वो ज्यादा मोहब्बत में मीटिंग करते हैं, मीटिंग मतलब मुलाकात करते हैं। आप में से कोई लाल पीला हरा में फंसे हुए तो नहीं है ना भाई? उस दुनिया से बाहर आइए मेरे भाई, ठीक है। कई सारी घटनाएं देखने को मिलता है, समाज के अंदर में रहते हैं तो, लेकिन मेरे दोस्तों फिर भी इंसान सुधरते नहीं है, खास करके लड़कियां नहीं सुधरती है। सच बताता हूं मेरे भाई, जिस दिन लड़कियां सुधर जाएगी, लड़का ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। मैं रियलिटी बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा मेरा बहन अगर कोई है तो, ठीक है।
आप लोग सोचेंगे सर कि लड़की को ही क्यों दोष दे रहे। जैसे मैं मान के चलिए एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूंगा एग्जांपल एक्स वाई जेड नाम की कोई लड़की है, मैं बोलूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूं, उस समय उस लड़की को पता है क्या करना चाहिए, चप्पल उठा के मुंह पे मार तमाचा, तेरी औकात क्या है रे, तू मेरे से प्यार करेगा, इस तरह से बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, लड़की बोल रहे हैं पैसा के लालच में वो भी अपने आप में फीलिंग्स जता लेते हैं और स्टार्ट होते हैं। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि ये कांड हो गया, वो कांड हो गया, पीस कर दिया, नीला ड्रम में डाल दिया, फलना ढकना कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरे एक्स वाई जेड। लेकिन इस सब मामले से दूर रहिए, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अगर आप इसी लाल पीला हरा के जिंदगी में अगर रहेंगे तो मेरे दोस्तों आपका सोच कहाँ पे होगी आप खुद देखिए। क्योंकि आपके आने वाले जनरेशन आपसे जरूर पूछेंगे मम्मी आपने अपने जिंदगी को कहाँ गुजारा, पापा आपने अपने जिंदगी को कहाँ गुजारा, पापा आपने एक जॉब नहीं ले पाया, पापा मम्मी आप क्या कर रही थी, आपका माँ बाप नहीं पढ़ाए, नाना नानी क्या कर रही थी, इस तरह से आपसे पूछेंगे, ताना लगाएंगे आपका बेटा, आपकी औलाद ताना लगाएंगे मेरे रसगुल्ला, मेरे पढ़ाने का काम मैं पढ़ा सकता हूं, बट मेरे दोस्तों मैं आपको राइट डायरेक्शन राइट गाइडलाइन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं समाज के अंदर में बहुत सारी ऐसी बुराइयां देखा हूं जिससे माँ बाप के सर झुक जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, खैर आइए क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई, बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए कि संविधान दिवस हम लोग, किसी को आइडिया नहीं है भाई। हाँ, एक बंदा बोल से 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, वेरी गुड सर। संविधान दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर हम लोग 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं सर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। ये चलाया था दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी ने, एक्चुअली सबसे पहले दोस्तों चलाया था महात्मा गांधी के जन्म, है ना भाई, महात्मा गांधी का जो जन्म हुई थी उस समय उन्होंने ये चलाया था, स्वच्छ जन्म मतलब जन्म के उपलक्ष्य में आपका स्वच्छ भारत अभियान। बाद में मोदी आया और कहा अरे भाई इसको थोड़ा सा डेवलप करो, स्वच्छ भारत अभियान का मतलब तो स्वच्छता, सब कुछ क्या होना चाहिए भाई, क्लियरिटी होनी चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्लियरिटी, शिक्षा नहीं होगा भाई, स्वच्छता, क्या बोलेंगे सर, स्वच्छता हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं में इंपावरमेंट, महिलाओं के अंदर में ये इंपावरमेंट का क्या कारण है दोस्तों, सशक्तिकरण क्यों थे, क्योंकि अभी दोस्तों महिलाओं को 5,000 रुपया मिल रहा है मैया सम्मान योजना, बस वो खुश है ना। जब हम दुकान जाते हैं तो मैया सम्मान योजना के जो महिलाएं जाती है वो कहते हैं कि लिपस्टिक दिखाओ, कपड़ा दिखाओ, फलना दिखाओ, ढिकना दिखाओ, ये सब पूरा चप्पल दिखाओ, ये सब दिखाते हैं। दिखाने के बाद बोलते हैं कितना दाम है, तो बोलता है कितना दाम है, उतना दाम है। बोले कि आपके दुकान पे इतना कम दाम वाला सामान है, थोड़ा सा मुझे हाई रेंज वाला चाहिए, अच्छा क्वालिटी का चाहिए। तो बोलते हैं कि दीदी के तू कहाँ से पैसा आन लीगे, तो लड़की बोलती है कि मैं मैया सम्मान योजना जो हमारे चाचा दे रहे हैं ना, उसी मैया सम्मान योजना की ताकत है, जिस ताकत के माध्यम से, जिस पैसे के माध्यम से हम अपने बॉडी को संवार रहे, सजा रहे। कह रहा है दुकानदार, ये मेरी बहन, ये मेरी माँ, चाचा बंद कर देगा तो फिर आप का हाल क्या होगा उसका भी सोचे हैं। तो बताते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, बट अभी दे दीजिए आप। खैर आइए, महिला का जो हमारा सशक्तिकरण का कारण है महिला का अधिकार देना। सबसे पहले मेरे भाई क्या, महिलाओं का अपना अधिकार मिलना चाहिए, है ना भाई, क्या बोलेंगे सर, महिलाओं को अपना अधिकार मिलना चाहिए ना। हमारा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रहेगा सर ए। आपके स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है। आप सभी को पता है दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शायद हमारा हरियाणा में शुरू हुआ था। किसी को आइडिया है क्या, हरियाणा। याद रखिए दोस्तों, जब हम लोग बचपना में पढ़ रहे थे ना भाई, तो वहां पे ये हम लोगों को देखने को मिला था ये नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद ये हरियाणा से शुरू हुआ था। किसी को आइडिया है तो बता सकते हैं भाई, अगर आप में से किसी को आइडिया है तो बता सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आप में से किसी को आइडिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, और ये नारा तो बीजेपी की सरकार में सिर्फ में दोस्तों नाम बनकर रह गया है, कोई काम का नहीं, है ना भाई, क्या बोलेंगे सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस देश में दिया गया था सबसे पहले, बताइए दोस्तों। अगर देश के नाम पूछो तो आप क्या बताइएगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कहाँ दिया गया था दोस्तों, भारत में। लेकिन भारत में दोस्तों कहाँ, ये आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कहाँ दिया गया था, तो बताएंगे सर भारत में सबसे पहले जो दिया गया था वो हमारा हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ दोस्तों, तो बोलेंगे सर पानीपत। क्या बोलेंगे सर, हरियाणा में कहाँ दिया गया था मेरे भाई, तो बोलेंगे सर पानीपत। और ये दिया गया था दोस्तों, कब दिया गया था, तो बताएंगे सर कब की बात बोले तो बोलेंगे सर 22 जनवरी। क्या बोलेंगे सर, 22 जनवरी 2015 को मोदी के द्वारा दिया गया था, है ना भाई।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत पहले का नारा है, बट मेरे दोस्तों इसको अपडेट किया गया है, ठीक है। ये बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत पहले का नारा है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए मेरे भाई। चलिए सर आपकी स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। इसमें था क्या, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। तो महिला का शिक्षा क्या बोलेंगे सर, हमारे यहाँ पे महिलाओं का शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सच बताना मेरे लाडला मेरे लाडली, क्या आईक्यूएस से आपको आसान नहीं लग रहा है? सच बताना, दिल से बताना, क्या आपको आईक्यूएस पेपर की तुलना में ये आपको आसान लग रहा है या नहीं? सच बताना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि लैंगिक समानता का अर्थ क्या है दोस्तों। लैंगिक, अब लैंगिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे तो बेहतर होगा दोस्तों। लैंगिक समानता, लैंगिक का मतलब होता है दोस्तों सेक्स। क्या होता है मेरा भाई, बोलेंगे सर सेक्स, ठीक है भाई। अब सेक्स भी दोस्तों दो टाइप का होता है, एक हमारा बॉय होता है दोस्तों, है ना, एक हमारा होता है गर्ल। क्या होता है मेरा भाई, आप कोई गलत मीनिंग निकाल के बैठे हुए हैं कि सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं क्लास में क्लास 12 का मैं होम साइंस पढ़ा रहा था, उस समय एक मैंने एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है, समझ गए लड़की लोग जो है वो उनको समझ में आ गया। इसके बारे में मैंने स्टडी करा रहा था, ठीक है। तो गर्ल लोगों को पता ही नहीं है, ये बात सच है, देख लेंगे विवेक, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या हुआ था ना कि मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये गर्ल लोगों को पता नहीं है कि क्या है, तो ये 3 टाइप का होता है। मैं बता रहा था तो कुछ एक ऐसा लड़की थी, बोला सर हम लोगों को स्कूल के माध्यम से दिया जाता है जिससे हम लोग यूज करते हैं। मैंने कहा खबरदार मत करो, हाँ इसका कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा इन्फेक्शन आपके बॉडी को खराब कर सकते हैं। खैर आइए दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे कौन पगला के पल्ला में पड़ गया भाई, समझाना। और मेरे दोस्तों शिक्षा का मतलब ही होता है क्या, कि समझा समझो समझाओ, है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपसे 3 पूछा गया मेरे भाई, क्या गौर से देखिएगा, पूछा गया मेरे दोस्तों क्या कि लैंगिक समानता का अर्थ क्या है। तो सभी को समान अधिकार, चाहे वो हमारा पुरुष हो, चाहे हमारा बॉयज हो, चाहे हमारा गर्ल हो, मेल हो या फीमेल, मेरे दोस्तों दोनों को क्या होना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, विवेक देख लेंगे विवेक, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24, महिलाओं को मतदान का अधिकार भारत ने कब मिला? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? अरे आजादी से तो पहले मेरे भाई भारत में महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं था। जो भी हुआ है हमारा देश की आजादी के बाद महिलाओं का अधिकार हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे लाडला, तो बताएंगे सर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला, महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए मेरे भाई, तो बताएंगे सर 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं भाई, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे सर, महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं भाई। मतदान, क्या बोलेंगे सर, मतदान, है ना भाई। मतदान दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 25 जनवरी को हम लोग मतदान दिवस मनाते हैं भाई। याद रखिए दोस्तों, एड्स दिवस कब मनाते हैं मेरे लाडला, तो बताएंगे सर एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस मनाते हैं भाई। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को यह भी याद रखना है जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं। फिर आप लोगों को दोस्तों युवा दिवस कोई बता सकते हैं भाई, युवा दिवस कब मनाते हैं भाई, युवा दिवस कब मनाते हैं, किसी को आइडिया, एनी आइडिया, कोई भी बता सकते हैं भाई, कोई भी, अगर आपके अंदर में दोस्तों नॉलेज होगी तो आप बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अरे एक बात बताएं, युवा दिवस किसके जन्म के दिन में मनाया जाता है? अरे स्वामी विवेकानंद, नहीं बताया भाई, हाँ बताइए। अरे 12 जनवरी को शायद मनाया जाता है भाई, वेरी गुड। 12 जनवरी को मेरे दोस्तों युवा दिवस मनाते, क्या बोलेंगे सर, 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते। कौन सा जनवरी भाई, तो 12 जनवरी को दोस्तों हम लोग युवा दिवस मनाते। किसी को भी आइडिया नहीं है, सोचो अफसोस है मेरे भाई ऐसे जिंदगी पे, है ना। हम लोग युवा होके हम लोगों को युवा दिवस के बारे में नहीं पता है, लेकिन एल्विस खान के बारे में पूछा जाए बता देंगे, कैटरीना कैफ के बारे में पूछा जाए बता देंगे, सलमान खान के बारे में पूछा जाए बता देंगे, शाहरुख खान के बारे में पूछा जाए बता देंगे, अरे सबके बारे में बता देंगे। अफसोस कि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, युवा होके युवा दिवस के बारे में आइडिया नहीं है, अफसोस। कभी चीज गौर कीजिए अपने लाइफ में,
सिर्फ एग्जाम पास करना हमारा कर्तव्य नहीं है मेरे भाई, हमारा दायित्व है कि हम अपने एग्जाम को पार करते हुए हमारे अंदर में नॉलेज भी होनी चाहिए। नहीं तो वही हाल होगा, मैंने कॉलेज में गया, एक ग्रुपिंग बनाकर बैठे हुए थे, ही हा हा कर रहा था, और मैंने पूछा कि आप लोग कौन सा सेमेस्टर में, बताया था सेमेस्टर 5 में है। मैंने कहा आप लोग कौन सा क्लास में है, तो बताया सर हम लोग अभी सेमेस्टर 5 में है। मैंने कहा ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताओ, नहीं बता पाए, अफसोस कि ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन का स्पेलिंग नहीं पता है, अफसोस। कराइए। हाँ, 14 नवंबर को बता सकते हैं मेरे भाई कि 14 नवंबर को क्या मनाते हैं भाई, किसी को आइडिया, एनीथिंग? 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं भाई, क्या बोलेंगे सर? बाल दिवस मनाते हैं भाई, क्या बोलेंगे सर? बाल दिवस। 14 दिसंबर को हम लोग, सॉरी 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? बाल दिवस मनाते हैं। आइडिया, प्रॉब्लम है नहीं? चलिए सर, आपके स्क्रीन पे अगला दहेज प्रथा, नाम तो सुना ही होगा मेरे भाई, दहेज प्रथा। दहेज का मतलब होता है दोस्तों क्या, जब एक भिखारी बाप का बेटा, एक भिखारी बाप का बेटा जब एक अमीर बाप की बेटी से विवाह करते हैं, है ना, समझे मेरे बात को? मैंने क्या कहा, जब एक भिखारी बाप का बेटा, ये तो बोल सकते हैं सीधा सीधा कि एक भिखारी लड़का जब एक अमीर लड़की से विवाह करते हैं तो दहेज बोलते हैं उसको, नहीं बोलते भाई? अरे अफसोस, तो 6 महीना 1 साल का पाला हुआ एक बकरी किसी को नहीं दे सकता है। अरे उस माँ बाप का दिल देखो जो 18 साल तक पालन पोषण करने के बाद तुम्हारे हवाले करता है। अरे वो लड़की सोचो कैसी होगी जो तुम्हारा घर भी नहीं देखा, तुमसे विवाह कर लिया और उस लड़की पर तुम अत्याचार करते हो। अफसोस है तेरी जिंदगी पे। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग शिक्षित व्यक्ति भाई, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप लोग ऐसा काम कभी भी करेंगे नहीं भाई। तो बताएंगे सर सामाजिक कुरीतियां, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, बाल विवाह, बचपना में शादी, बाल विवाह निषेध अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह मतलब दोस्तों 14-15 साल 10 साल के बच्चों को दोस्तों शादी करवा देते थे। अब शादी करने से एक दोस्तों नुकसान क्या होता था, सुन लीजिए। अगर बाल विवाह प्रथा आज भी प्रचलित अगर होती तो मेरे दोस्तों महिलाओं के अंदर में जो चमक आ रही है ना, ये लिपस्टिक पाउडर फलना ढकना लगा के, तो ये पूरा फैक्ट्री में घुस के भी अगर लिपस्टिक कर लेते ना और पूरा मेकअप कर लेते ना, सच बताता हूं फिर भी उनके चेहरा में झुर्रियां पड़ जाती है। क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है मेरे दोस्तों कि जो बच्चियां 10 साल के होते थे, 11 साल के होते थे, उसी समय उन लोगों का शादी दे दिया जाता था। और उसी समय दोस्तों 1 साल के बाद बच्चा पैदा होते थे, और बच्चा पैदा होने के कारण, मेच्योर नहीं होने के कारण, उनका बच्चा पैदा होने के कारण बच्चा भी मेरे दोस्तों कमजोर पैदा होते थे। और साथ ही साथ जो महिला होती थी, वो महिला को दोस्तों आंतरिक रूप से विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाते थे। कई प्रकार की बीमारी हम लोगों को देखने को मिलता था बाल विवाह में। इसलिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज मेरे भाई बुद्धिजीवियों ने कहा कि नहीं, बाल विवाह को समाप्त किया जाए। तो फाइनली दोस्तों बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया। तो विवाह की न्यूनतम आयु, क्या बोलेंगे सर हमारा? विवाह की न्यूनतम आयु। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, महिलाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है? बताइए। महिलाओं को शिक्षा इसलिए दिया जाए ताकि महिला चुगली कर सके। हाँ दीदी, तोहर माए ऐसन कहा हलो, हाँ तू नहल गल ना, तो तोहर माए ऐसन कहा हलो, बताओ ऐसन कहा हले, हमने के पुतहू 10 बजे निदा के उठा है, बताओ तो ना, है ना? तब तक ये महिला बोलती है, मेरा पुतहू, तुम्हारा पुतहू 10 बजे सोकर उठती है, मेरा पुतहू 11 बजे सोकर उठती है। हाँ, की कहबे बहिन, आज के जमाने के लड़की सब की कहबे, ना बुझल पा रहे। हम बेटवा का कहा हालिया रे बेटवा, तो अकर से बिहार ना करिया, ना बुझे पर। चलो मेरे भाई, इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो महिलाओं की शिक्षा का आवश्यक इसलिए क्योंकि समाज के विकास के लिए महिलाओं का योगदान होना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे कि सिर्फ पुरुष ही समाज को आगे लेकर जाएं, ये असंभव है सर। क्या है सर हमारा? असंभव है। क्या है मेरे लाडला? तो बताएंगे सर ये हमारा असंभव। चीजों को ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? आप तो मेरे दोस्तों लड़के लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्प महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है,